मिस्ट्री वर्ड सुनते ही आपके मन में एक ही नाम आता है जो कि है बरमुंडा ट्रायंगल। हमारे धरती में बरमुंडा ट्रायंगल को छोड़कर और भी मिस्टीरियस जगह है जिसके बारे में आपको पता नहीं। बरमुंडा ट्रायंगल की तरह कुछ मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेक्ट्स हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर दिन बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो रहा है, जैसे कि समंदर के अंदर नई चीज को खोजना, इजिप्ट के पिरामिड के रहस्य को सुलझाना। साइंटिस्ट आज भी बहुत सारे मिस्ट्री को सुलझाने के लिए रात दिन रिसर्च कर रहे हैं। हमारा धरती पर बहुत सारे मिस्ट्री मौजूद है, लेकिन आज भी हमारा धरती पर कुछ ऐसा मिस्ट्री मौजूद है जिसे साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाया है, बस केवल थियरी ही दिया है। बहुत सारे मिस्ट्री में से एक है द वीरभद्र टेम्पल। इस टेम्पल को लापाक्षी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग है बहुत ही एडवांस है। ये टेम्पल आंध्र प्रदेश की अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये टेम्पल का हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं सेंचुरी में विजयनगर के राजा के द्वारा बनवाया गया था। यह टेम्पल को पिलर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में 70 से ज़्यादा पिलर लगा है। उनमें से इसी टेम्पल में एक पिलर है जो कि हवा से लटक रहा है। यह पिलर सीलिंग से सपोर्टेड है। सोचने के बाद यह है कि इतना बड़ा पिलर कैसे हवा से स्विंग कर रहा है। इस रहस्य को आज तक कई साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट्स समझ नहीं पाया है। यह पिलर ग्रेविटी की लॉ को डिफाई करता है क्योंकि ये हवा से लटक रहा है। इस पिलर के बीच इतना गैप तो है जो कि एक कपड़ा या पेपर पास हो सकता है। ये बात नहीं है कि ये रहस्य को कोई सुलझाने की कोशिश नहीं किया है। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश किया था, लेकिन एक पिलर को हिलाने के कारण 10 और पिलर हिलने लगा। 10 और पिलर हिल जाएगा तो यह मंदिर तक गिर जाएगा। इसके कारण यह ऑपरेशन का बंद करना पड़ा। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस विषय पर रिसर्च किया है और कहा ये जो पिलर मिस्टेक से नहीं बना हुआ है बल्कि इसको सोच समझकर बनाया गया है। ये पिलर क्यों बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे क्या राज है, आज तो किसी का पता नहीं चल पाया। इस रहस्य को साइंस भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसके पीछे कुछ थियरी एग्जिस्ट करता है। यह पिलर ग्राउंड से नहीं लटक रहा है बल्कि ये ग्राउंड से कहीं ना कहीं टच हुआ है, इसीलिए आज तक ये खड़ा है। मंदिर के पुराने पंडितों का कहना है कि यह पिलर का बनाने की मकसद है जब भी इस पिलर के नीचे से कपड़ा पास करेगा तो उसके जिंदगी से सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगा। होया फॉरेस्ट दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल जिसका नाम है होया फॉरेस्ट। वहाँ एक बार जो जाता है फिर वापस कभी नहीं आता है। दुनिया में ऐसा कई रहस्यमय जंगल है जो कि बहुत डरावने हैं। कहीं पर जंगली जानवर का डर रहता है तो कहीं पर और कुछ। लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा ही एक डरावने जंगल है होया फॉरेस्ट। जो भी इस जंगल में जाता है वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यह जंगल रोमानिया में स्थित है। ये जंगल के बारे में कई ऐसे बातें कही गई है जो आप कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। आज हम ऐसे एक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सभी चीज़ साइंस से जुड़ा हुआ है। इसी जंगल के पास बसा गांव के लोग इस जंगल में जाने से बचते हैं। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि वहाँ से कई सारे रहस्यमय आवाज़ सुनाई देते हैं जिसे सुनने वालों की रंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जंगल के ऊपर कई बार UFO देखने को दावा किया गया है। समय समय पर रात में जंगल पर रोशनी भी देखने को मिलता है। इस जंगल में इंटरडायमेंशनल पोर्टल है। इस पोर्टल में जाने के बाद लोग एक अलग सा दुनिया में चले जाते हैं। उनको यह पता नहीं चलता है कि इधर कितने समय से आए हैं और उनको चक्कर आने लगता है और शरीर पर अजीब दाग देखने को मिलता है। जो लोग इस डायमेंशन में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। गांव का कुछ लोगों का कहना यह है कि जो भी लोग इस जंगल से वापस आया है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है इस जंगल के बारे में। उन्हें यह भी याद नहीं रहता है कि ये जंगल कहाँ है, कैसा है, और ये जंगल का जो पेड़ बहुत अजीब तरह की दिखता है।
ये जंगल 729 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है। आखिर ये जंगल में भूत प्रेत है या फिर एलियन है, ये आज तो किसी का पता नहीं है। इवन साइंस को भी इसका कोई जवाब नहीं है। वेनेजुला एवरलास्टिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। इमेजिन करो, आप सो रहे हो, अचानक से आपकी नींद खुल गया है और आप खिड़की के पास जाकर देख रहे हो चारों तरफ बिजली कड़क रहा है। ये सिर्फ एक रात होगा तो सही है, लेकिन अगर ऐसा हर रात को बिजली कड़केगा तो कैसा लगेगा? क्या हर रात को बिजली गिरेगा? हाँ भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये वेनेजुला की हकीकत है। वेनेजुला में एक नदी जिसका नाम काटाटुम्बा है। ये नदी जो कि लेक के साथ मिला हुआ है। एक साल में 142 से 160 डेज रात को करीब 10 घंटे कंटिन्यू लाइटनिंग होती है। इसी लेक के अंदर हर एक घंटे में 280 बार बिजली गिरता है और इसका रिलाम्पैगो डिल काटाटुम्बा नाम से भी जाना जाता है। 500 किलोमीटर दूर तक लेक मरकाइवा के ऊपर ऑरेंज एंड रेड कलर की लाइटनिंग देखने को मिलता है। ये जो घटना है सनसेट के 1 घंटे के बाद स्टार्ट होता है और कंटिन्यू 10 घंटे सुबह होने तक लाइटनिंग करता है। इस एरिया को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द मोस्ट इलेक्ट्रिक प्लेस ऑन द अर्थ नाम से भी शामिल किया गया है। सोचने वाला बात तो यह है कि वहाँ पर लाइटनिंग बिना साउंड के हो रहा है। आप सब ने तो देखा होगा कि बिजली गिरने से बहुत तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन वहाँ पर बिना साउंड के बिजली गिरता है। इसके कारण सेलर्स ने नेविगेशन के लिए इसको यूज में लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों अचानक से वहाँ पर रात को बिना साउंड के बादल गरजता है और लाइटनिंग होता है? इसके रीज़न जानने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर ने बहुत सारे फिनोमिनल्स को डीपली स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट निकला उसमें मल्टीपल थियरी सामने आए। उनमें से एक थियरी ये है कि आयोनाइज्ड मीथेन गैस इस लेक से निकल रहा है। ये गैस बादल से मिलने के बाद लाइटनिंग स्टॉर्म के लिए एक परफेक्ट कंडीशन बनता है। साइंटिस्ट का यह भी मानना है इसके चलते हो रहा है। और भी बहुत सारे स्टडी में बहुत सारे थियरी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनमें से कोई भी थियरी आज तक प्रूव नहीं हुआ है। द ट्विन्स टाउन्स कोडीनी विलेज। इंडियन विलेज फेमस आते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, हार्वेस्ट के लिए, अपने हॉस्पिटैलिटी और क्लीनलीनेस के लिए। लेकिन केरला में एक विलेज है कोडीनी। वहाँ के जो इंटरेस्टिंग बात है वो है ट्विन्स की। हम अक्सर फिल्मों में ही ह्यूमन फोटोकॉपी यानी हमशक्ल देखने मिलता है, लेकिन इस गांव में जाओगे तो रियल ह्यूमन फोटोकॉपी देखने को मिलेगा। ये विलेज केरला की मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है। एक गांव में इतना ट्विन्स पैदा होते हैं जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। जब आप इस गांव के अंदर जाओगे तो आपको रास्ते में हर गली और ऑफिस में ट्विन्स नजर आएंगे। पहले तो इस विलेज में बहुत कम ट्विन्स पैदा होते थे, लेकिन समय के साथ ये बर्थ रेट बढ़ता गया और 2008 में 3000 चिल्ड्रन में से 30 ट्विन्स पैदा हुए। कुछ सालों में ये संख्या बढ़कर 60 में पहुंच गया। वर्ल्ड में ट्विन्स पैदा होने की जो रेशियो है वो है 4 ट्विन्स इन 1000 बेबीज। इंडिया में 9 ट्विन्स इन 1000 बेबीज, लेकिन इस मिस्टीरियस गांव में 45 ट्विन्स इन 1000 बेबीज। इसलिए इस विलेज को ट्विन्स टाउन के नाम से जाना जाता है। मिस्ट्री तो ये है इस गांव के छोड़कर इंडिया में और किसी शहर और गांव में क्यों नहीं है। इस गांव के लोगों का कहना है कि इधर भगवान की कृपा है। क्या वही वह रीजन है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्रीविजू कहते हैं इस मिस्ट्री के बारे में, वहाँ के लोगों का जो खान पान है इसके कारण वो हो सकता है। इस खान पान में ऐसा कुछ है जो कि आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई जेनेटिक रीजन नहीं मिल पाया है। ये तो थे आज की फॉर मिस्टीरियस प्लेस जिन्हें साइंस भी आज तक समझ नहीं पाया है। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कई सारे प्लेस है जो सब साइंस को और उसकी लॉ को डिफाई करता है।
अगर आप भी ऐसा और वीडियो देखना चाहते हो जो आपको इस दुनिया को एक अलग नजरिया से देखने का मदद करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये वीडियो आपकी दोस्त जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितना नॉलेजेबल वीडियो देखते हैं।